अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, हिफाजती जमानत मिल गई, कल होगी बड़ी पेशी, सिक्योरिटी का इंतजाम कैसा होगा, मरियम नवाज की डिक्टेशन, कप्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया, हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान नाकाम, लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, आइंदा जुमे तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के मुकदमात में 24 मार्च तक और लाहौर के मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर की गई। अदालत ने पुलिस को इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मंगल की सुबह तक तलब कर ली। कप्तान की गिरफ्तारी हुकूमत पर पड़ गई भारी, अदालत से कप्तान को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुकदमात में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, आइंदा जुमे तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने लाहौर में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज 3 मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर की। जिल्ला शाह कत्ल केस में भी जमानत 27 मार्च तक मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद के मुकदमात में 24 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर की गई। दौरान समाअत इमरान खान ने अदालत को बताया कि जिंदगी में कभी कानून नहीं तोड़ा, कानून की हुक्मरानी पर यकीन है। जो कुछ मेरे साथ किया गया आज तक किसी सियासी रहनुमा के साथ इनके घर पर नहीं हुआ। अलकरीब मेरे मुकदमात की सेंचुरी होने जा रही है। 1.5 माह से कह रहा था कि मेरी जिंदगी को खतरा है। अपने बयान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि हमारे घर पर हमला हुआ, इसे इंतशार से बचाने पर अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो मुश्किलात आएंगी। ये बड़ा सादा केस था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, सारे मसाइल का हल कानून में ही मौजूद था। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया। जब अदालत ने कानून पढ़ाया तो चीजें दुरुस्त समत में आ गयी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की पेशी से मुतालिक तहरीरी यकीन दहानी कबूल कर ली। अदालत ने पुलिस को इमरान खान को कल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। चेयरमैन PTI को कल अदालती वक्त में ट्रायल कोर्ट में पेशी का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया कि इमरान खान के पेश न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तहरीरी यकीन दहानी कबूल, चेयरमैन PTI की कल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट पर अमल दरामद भी रोक दिया गया। वारंट मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत आलिया ने इमरान खान को कल अदालती वक्त में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान यकीनी बनाए पेशी पर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा न होगी। वारंट का सारा मकसद सिर्फ अदालत के सामने पेशी ही है। अंडरटेकिंग का मतलब अदालत के सामने एक बयान है, बयान से इनहराफ तौहीन अदालत के मुतरादिफ होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, इमरान खान को खतरात की इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास भी है, ताहम उनका कहना था कि इमरान खान कल अदालत में पेश होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने इन्हें 18 मार्च को पेश करने का हुक्म जारी किया था। सेशन कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। सिक्योरिटी खदशात, गिरफ्तारी के खतरात, कप्तान ने सब नजरअंदाज कर दिया। किसी खौफ को खातिर में ना लाए जुर्रत और हिम्मत दिखाई। लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। हजारों कारकुन अपने कायद की हिफाजत के लिए ज़बान पाक से इमरान खान के काफिले साथ चल पड़े, अदालत तक साथ रहे। अदालत ने PTI के वकील पर इमरान खान की गाड़ी को अहाते पर लाने की इजाजत दे दी। तमाम हुकूमती हरबे नाकाम, कप्तान ने साबित कर दिया कानून का एहतराम। कारकुनन का जोश, इमरान खान का हौसला बढ़ा गया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तलबी, कप्तान जान के खतरे को भी खातिर में न लाए, फ्रंट से खिलाड़ियों को लेट किया, कानून के एहतराम की मिसाल कायम कर दी, अदालत में पेश हो गए। हम देश की खातिर, कौम की खातिर हर खतरे से लड़ते हैं।
जमान पार्क से पेशी के लिए निकले हजारों कारकुनान कप्तान के साथ चल पड़े। इमरान खान की गाड़ी को चारों तरफ से हिफाजत में ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने पर भी कारकुनान का जम्मे गफीर कप्तान के साथ रहा। PTI के वकील अजहर सिद्दीक ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इमरान खान की गाड़ी अदालत के अहाते में लाने की दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान को गाड़ी अदालत में लाने की इजाजत दी। इमरान खान को 9 मुकदमात में अपनी हिफाजती जमानतों के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया था। PTI चेयरमैन इमरान खान कहते हैं, अदालत ने 18 मार्च तक मुझे जमानत दे रखी है। मैं कल अदालत में पेश हो रहा हूं, लेकिन पुलिस 4 दिन कबल ही मुझे गिरफ्तार करने पहुंच गई। अल जजीरा TV को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था, मेरे वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि मैं मुकर्रर तारीख को अदालत में पेश होऊंगा। I had bailed the 18th when my court appearance was going to take place. The police turned up 4 days earlier. When they came with this force, I then my lawyer gave them an assurity that I would attend the court. So the whole idea of police was supposedly to take me to court, which was on the 18th. So I gave them an assurity, and the law says that once I would have given them an assurity, the police shouldn't arrest me. इमरान खान कल तोशाखाना केस में F8 कचहरी में पेश होंगे। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। IG इस्लामाबाद से RP रावलपिंडी DIG सिक्योरिटी और शिबली फराज की मुलाकात हुई। मुलाकात में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करने का फैसला किया गया है। इमरान खान का अदालत में पेशी का ऐलान, शिबली फराज का सिक्योरिटी खदशात का इजहार। बोले कि कल इमरान खान अदालत में पेश होंगे। इमरान खान कातिलाना हमले के बावजूद पेश होते रहे। F8 कचहरी की अदालत काफ़ी खस्ता है, सिक्योरिटी खदशात लाहक है। अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। खान साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद में। उस सेशन कोर्ट की अपनी एक जोग्राफिया है, जो कि आपने देखा होगा कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना वो है मुश्किल है। इसलिए हमें वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत सीरियस खदशात थे और खदशात अभी भी हैं कि हमारी प्रेजेंस में खान साहब की जब अपीयरेंस होगी, उसकी मौजूदगी में उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। इनकी सबकी जिम्मेदारी, अगर खान साहब को कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे होगी, राना सनाउल्लाह पे होगी, शहबाज शरीफ पे होगी। खान साहब जिन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो अदालतों के सामने पेश होंगे और 4 दिन उनके वारंट में रहते भी थे। 14 को हुआ ये ऑपरेशन, जबकि कोर्ट में 18 तारीख जो कि कल है वो मुकर्रर थी। राना सनाउल्लाह के इससे सख्त वारंट्स हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए लहतोलाल कर रही है और ना उनमें ये जुर्रत है और ना उनमें ये अखलाकी वो है जुर्रत है। तो अदालत के हुक्म की तामील राना सनाउल्लाह के केस में भी करें आप, ताकि लोगों को ये नजर नहीं आए कि पाकिस्तान में 2 वो हैं पैमाने हैं इंसाफ। इमरान खान शदीद सिक्योरिटी खतरात के बावजूद कल F8 कचहरी में पेश होंगे। F8 कचहरी को 2014 धमाके का इंक्वायरी कमीशन गैर महफूज करार दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया है। इंक्वायरी कमीशन ने अदालत उज़्मा में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया कि F8 कचहरी शॉपिंग प्लाजा, होटल्स, ग्रोसरी स्टोर्स और दुकानों के दरमियान है। कचहरी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात नामुमकिन है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे, मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से भी। इमरान खान शदीद सिक्योरिटी खतरात के बावजूद कल F8 कचहरी में पेश होंगे। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। तैयब बलोच, बताइएगा, कल इमरान खान पेश होंगे तो बहुत ही गैर महफूज जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि F8 कचहरी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में और इवन के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में इंतहाई गैर महफूज जगह करार दिया गया है। क्योंकि 2014 में F8 कचहरी में एक होलनाक सानिया भी रूनुमा हुआ, जिसमें बम ब्लास्ट भी हुए और फायरिंग भी हुई। तो उसी के पेश नज़र 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर फाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया था कि जो इंक्वायरी बनाई गई थी, जो कमीशन बनाया गया था, उसकी जो रिपोर्ट है और उसमें जो सिफारिशात दी गई हैं, उन पर जो है वो अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि F8 कचहरी शॉपिंग प्लाजा, होटल, ग्रोसरी स्टोर और दुकानों के दरमियान में मौजूद है। ये इंसाफ की फराहमी की नशिस्त के लिए एक बावकार और बाइज्जत माहौल फराहम करने से कासिर है। F8 कचहरी में फुटबॉल ग्राउंड तक जगह जो है वो वकला के चैम्बर फैले हुए हैं, उनका फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के जरिए मुकम्मल घेराव नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा
ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।